मित्रों नमस्कार। मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज के इस वीडियो में हम जो है वह श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 50 और 51, 50 और 51 के बारे में पहले हम लोग श्लोक को जानेंगे और उसके बाद श्लोक के अर्थ को समझेंगे और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वह इन 2 श्लोकों से का हम अपने भौतिक जीवन में भौतिकता के डेवलपमेंट के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं, यह मित्रों जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने विषय पर आएँ उसके पहले हम 5 सेकंड का समय आप लोगों का चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए मित्रों। और शेयर करने के लिए हमारी विशेष प्रार्थना है मित्रों आप लोगों से। आगे मित्रों हम लोग अब अपने विषय पर बात करते हैं कि श्लोक नंबर 50 जो है 50 कुछ इस प्रकार से है मित्रों। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये मित्रों श्लोक नंबर 50 है। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या बता रहे हैं, यहाँ अर्जुन के रूप में पूरी मानव जाति है मित्रों। हम जब बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, कह रहे हैं तो हम सब अर्जुन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सब लोगों का अर्जुन प्रतिनिधित्व वहाँ पर कर रहा है। यानी अर्जुन को जो भी उपदेश भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं वह मित्रों हम लोगों के लिए भी पूरी तरह से लागू होता है। तो श्लोक का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि बुद्धि युक्त पुण्य और पाप दोनों का इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे समत्व रूप योग में लग जा। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इस श्लोक में मित्रों यह भगवान जो है वह बता रहे हैं कि समबुद्धि युक्त, यानी अगर तुम्हारे पास समबुद्धि है। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने बताया है कि योगः कर्मसु कौशलम, वो योगस्थ कुरु कर्माणि। तो उन्होंने बताया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि मतलब योग में स्थित होकर के अपने हमें सांसारिक कार्यों का प्रतिपादन करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि योग क्या है, समत्व बुद्धि जो है यही योग है। इस श्लोक में भगवान इस श्लोक नंबर 50 में भगवान यह बता रहे हैं मित्रों कि यदि हम समत्व में समबुद्धि में स्थित हो जाएं तो पुण्य और पाप दोनों का त्याग इसी जीवन में जो है वह हो जाएगा, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। और समत्व रूप योग में यदि हम लग जाते हैं तो यही कर्मों में कुशलता है, मतलब योग कर्मसु कौशलम। अगर योग क्या है, समत्व में स्थित होना। योग क्या है, समत्व में स्थित होना। और समत्व में अगर हम योग में आ गए तो योग कर्मसु कौशलम। तो जो भी कार्य हम अपने सांसारिक कार्यों का प्रतिपादन कर रहे हैं वह कौशल बन जाएगा मित्रों, स्किल बन जाएगा। यहाँ बहुत बड़ी बात मित्रों भगवान श्री कृष्ण जो है वह मानव जात को बता रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में जो भी कार्य सांसारिक कार्य मित्रों कर रहे हैं उस कार्य को योगस्थ होकर के करें, समत्व भाव से करें, तो वह उस कार्य में हमें पूरी तरह से कुशलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि योगस्थ होकर के और समत्व भाव से उस कार्य को हम संपादित कर रहे हैं। उस कार्य में से हमें कुछ पाने की कामना नहीं है, हम बिल्कुल विरक्त हैं उससे जो है, और समभाव में स्थित हैं। जीते तो भी ठीक, हारे तो भी ठीक, लेकिन कर्म को हम अपने 100% करेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम कर्म को कर रहे हैं तो पाप और पुण्य, दोष और पाप से भी बच जाएंगे और जो है वह उस कार्य को पूरी कुशलता से हम संपादित कर सकेंगे मित्रों। यह हम लोगों को अपने भौतिक जीवन में शिक्षा लेना है मित्रों कि योग में स्थित होकर के हमें अपने सांसारिक कार्यों को प्रतिपादित करना है। अगर यदि हम ऐसा कर सकें तो हम दोष और पाप से मुक्त हो जाएंगे और जिस कार्य को हम प्रतिपादित कर रहे हैं वह कार्य भी जो है वह
उस कार्य में भी को भी हम कुशलता से कर सकेंगे। अगर हम योग में स्थित होकर के और समर्थ भाव से कार्य कर सकें तो उस कार्य को पूरी कुशलता से हम निर्वहन करेंगे। यह बहुत बड़ी शिक्षा मित्रों इस श्लोक से हम लोगों को यहाँ पर मिली। आगे मित्रों हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। ये मित्रों श्लोक नंबर 51 है। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि क्योंकि समबुद्धि से युक्त यानी समान बुद्धि से युक्त मनुष्य है जो योगस्थ है और समत्व की बुद्धि से युक्त है। ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो कर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों यहाँ बहुत बड़ी बात भगवान कृष्ण ने बताया कि अगर हम अपने जीवन में सांसारिक कार्यों को योगस्थ होकर के करें और समत्व भाव से करें तो पाप और क्या बोलते हैं पुण्य और पाप से तो बच ही जाएंगे, पुण्य पाप तो लगेगा ही नहीं और हमारा जो वह कार्य है वह बहुत ही कुशलता से संपादित होगा जो कि यह संसार हमसे आशा करता है। यह संसार हमसे उम्मीद मित्रों यही करता है कि जो कार्य हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं उसको अपनी पूरी कुशलता से करें। तो हम संसार को भी खुश कर लिए और अपने को भी खुश कर लिए क्योंकि समत्व भाव से उस कार्य को करने की वजह से हम फल को त्याग करके काम को कर रहे हैं। तो जन्म रूप बंधन से भी हम मुक्त हो गए मित्रों और निर्विकार होकर के कर रहे हैं, इसलिए हम परम पद को प्राप्त हो जाते हैं मित्रों। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो है वह इस श्लोक नंबर 50 और 51 में हम लोगों को मित्रों उपदेश दे रहे हैं। तो हमारे भौतिक जीवन के लिए मित्रों यह बहुत बड़ी शिक्षा है। यहाँ पर श्लोक नंबर इसके पहले के श्लोक और इन श्लोक में जो यह बता रहे हैं भगवान कि हमें योगस्था कुरु कर्मणि, हमें कामों को कैसे करना है, अपने सांसारिक कार्यों को योगस्थ होकर के करना है। और योगस्थ माने क्या है? योगस्थ माने है कि समत्व भाव से करना है। और भगवान यह बता रहे हैं कि अगर हम समत्व भाव से करेंगे तो कार्य को पूरी कुशलता से करेंगे और दूसरी चीज पाप और पुण्य से बच जाएंगे और अंत में हमें परम पद मित्रों प्राप्त होगा। तो यह बहुत बड़ी बात पे बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को यहाँ पर मिली मित्रों। हम मिलते हैं मित्रों अपने अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। हम मिलते हैं। धन्यवाद।